हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 4 है मनी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, मोहन हैज़ अ ₹100 नोट विथ हिम, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ही कैन नॉट बाई। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन के पास ₹100 है। ओके, तो इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सी ऑप्शन बाई नहीं कर सकता, ही कैन नॉट बाई। तो वो कौन सी ऑप्शन बाई नहीं कर सकता, इसके लिए सबसे पहला क्लू क्या है कि वो जो भी आइटम्स मोर देन ₹100 का होगा, मोर देन ₹100 का होगा, वो नहीं खरीद सकता है ना, वो नहीं खरीद पाएगा मोर देन जो ₹100 का होगा। तो वो बस वही आइटम खरीद सकता है जो कि लेस देन 100 हो या इक्वल टू 100 हो। ओके, एंड मोर देन ₹100 जो भी होगा वो नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसके मनी लेस हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे उसके पास। तो ऑप्शन ए में क्या है, बुक एंड वॉच। इन दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 + 65 90 आएगा। सो ये ऑप्शन तो वो बाय कर सकता है, क्योंकि 90 इज़ लेस देन ₹90 इज लेस देन 100, उसके पास मनी सफिशिएंट है। एंड ये ऑप्शन भी 80 + 15 करेंगे तो क्या आएगा, 95। यस, ये ऑप्शन भी वो बाय कर सकता है, बिकॉज 95 इज लेस देन 100। सो यहाँ इस दोनों को खरीदने के लिए भी उसके पास मनी सफिशिएंट है। बट ऑप्शन सी में क्या है, 70 + 35 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 105। नो, ये आइटम वो नहीं बाई कर सकता, ही कैन नॉट बाई, बिकॉज 105 इज ग्रेटर देन 100। उसके पास मनी जो है लेस हो गए, कम पड़ गए मनी, तो वो ये आइटम नहीं खरीद सकता। तो यही हमारा ऑप्शन होगा ना, क्योंकि पूछ भी रहा है ही कैन नॉट बाई। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। एंड ऑप्शन डी में क्या है, 50 + 50। यस, ये आइटम भी वो खरीद सकता है, क्योंकि वो वही आइटम खरीद सकता है जो लेस देन 100 हो या फिर इक्वल टू 100 हो। तो ये इक्वल टू 100, तो ऑप्शन डी भी खरीद सकता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कैन नॉट बाय, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। If the cost of bottle is ₹36, then what is the cost of 6 such water bottle। इसमें पूछ रहा है कि एक बॉटल का कॉस्ट है ₹36, तो 6 वाटर बॉटल की कॉस्ट क्या होगी। तो एक बॉटल की कॉस्ट 36 है, तो 6 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करते, 6 × 6 = 36 की 3 यहाँ हो गई, 6 × 3 = 18 एंड 18 + 3 21 मीन्स 216। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। राहुल हैज़ ₹185, ही वांट्स टू बाय द गिवन जाइलोफोन, हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय द जाइलोफोन। ओके, राहुल के पास कितना है, राहुल के पास ₹185 है, और वो चाहता है क्या, ये जाइलोफोन खरीदना चाहता है। तो उसको कितने पैसे और की ज़रूरत है, क्योंकि ये जाइलोफोन जो है वो उसके पास जो मनी है उससे ज़्यादा है। जाइलोफोन की प्राइस क्या है, मनी उसके पॉकेट मनी से ज़्यादा है, जो भी राहुल के पास उससे ज़्यादा। देखो यहाँ पे 225 इज ग्रेटर देन 185, तो ये राहुल इसको नहीं खरीद पा रहा है, तो उसको और कितने मनी की ज़रूरत है कि वो ये जाइलोफोन खरीद लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी उसका जाइलोफोन का मनी है और जो उसके पास मनी है, राहुल के पास जो मनी है, उसका हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 2 12 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4। तो उसके पास कितने मनी लेस है, राहुल के पास, उसके पास ₹40 लेस मनी है ना। तो ₹40 लेस मनी, ₹40 और एक्स्ट्रा नहीं होने की वजह से वो जाइलोफोन नहीं खरीद पा रहा है। उसको और कितने पैसे की ज़रूरत है, ₹40। उसको कितने रुपीज़ की ज़रूरत है, ₹40। अगर उसको ₹40 मिल जाएंगे तो वो जाइलोफोन खरीद पाएगा, है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Now our next question is question number 4. What would be the total cost for given lollipops and candies। इसमें हमें टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। ओके, क्या दिया हुआ, ईच मीन्स एक लॉलीपॉप की कॉस्ट 2, तो सारे लॉलीपॉप की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसको हम 2 वे से बना सकते हैं। ओके, पहला क्या है, कैसे ऐसे करके सबको एडिशन कर दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ऐसे में भी हमारा क्या आएगा,
10। और हम इसको दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे, पहले हम टोटल लॉलीपॉप काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 लॉलीपॉप का कॉस्ट अगर ₹2 है तो 5 लॉलीपॉप की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 क्रॉस 2। ये है ना, 1 लॉलीपॉप की कॉस्ट अगर ₹2 है तो 5 लॉलीपॉप की कॉस्ट हो जाएगी 5 क्रॉस 2 10। एक तो हम ऐसे भी एडिशन करके आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा 10। तो हमारा लॉलीपॉप का कॉस्ट क्या हो गया 10। ओके, अब हम कैंडीज की कॉस्ट पता करते हैं। तो ये भी हम ऐसे कर सकते हैं, 5 + 5 + 5 + 5 करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। बट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल कैंडीज कितने 1 2 3 4 5, टोटल कैंडीज 5 है और इसमें अगर एक कैंडीज का कॉस्ट है 5 तो टोटल कैंडीज का कॉस्ट कितना हो जाएगा 25। तो हमारा ऑप्शन देखो दोनों में सेम आया, एक कैंडीज की कॉस्ट है 5 तो 5 कैंडीज की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5 क्रॉस 5 = 25। तो इसमें टोटल पूछ रहा है लॉलीपॉप एंड कैंडीज, तो लॉलीपॉप हो गया हमारा 10 एंड कैंडीज हो गया हमारा 25। तो हमारा क्या हो जाएगा लॉलीपॉप 10 एंड कैंडीज 25, तो हमारा क्या हो जाएगा 35। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Madhulika has some money in her piggy bank. She has the amount as shown. मधुलिका के पिगी बैंक में कुछ मनी है, वो ये अमाउंट शोन है। हर फ्रेंड सोनिका हैज़ सम रुपीज़ नोट विथ हर, शी वांट्स टू एक्सचेंज विथ मधुलिका विच ऑफ द अमाउंट शोन बिलो इज सेम एज मधुलिका अमाउंट। मधुलिका के पिगी बैंक में इतने सारे अमाउंट हैं और वो अपने फ्रेंड से नोट से एक्सचेंज करना चाहती है। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन उसके लिए इक्वल होगा, इक्वल होगा तभी तो वो एक्सचेंज करेगी, है ना। तो वो इसीलिए वही हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो टोटल रुपीज़ जितने भी हैं वो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। ओके, तो हम सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 5 + 5 + 5 1 + 1 + 1, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 + 5 + 5 + 5 क्या हो जाएगा 15 एंड +1 + 1 + 1 3। ओके, एंड फिर तो फर्स्ट लाइन में कितना हो गया हमारा, फर्स्ट लाइन में 22 हो गया, फर्स्ट लाइन में कितना हुआ 22। एंड सेकेंड लाइन में काउंट करते 2 + 2 मीन्स 4 एंड 5 + 5 मीन्स 10 एंड 1 + 1 + 1 3 एंड 2 1 1 1 3 + 2 5। तो ये हमारा कितना हो गया 19। तो हमारा दोनों अमाउंट कितना हो जाएगा 22 + 19 कितना हो जाएगा 22 + 19 हमारा हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा हमारा 41। तो हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 41 है। कितना हमारा आया 22 + 19 = 41। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में 41 है। ओके, ऑप्शन ए में क्या है 40 है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में 100 है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में कितना है 1 + 10 + 10 + 20, 10 + 10 क्या हो जाएगा 20, ये दोनों मिलकर 20 एंड 20 + 20 मतलब 20 + 20 ये 20 मतलब ये दोनों 10 + 10 20 एंड ये 20 + 1 = 41। तो कौन से ऑप्शन में 41 आया, ऑप्शन सी में ही 41 आ गया। देखो 1 + 10 + 10 20 एंड +20 मीन्स 40 एंड 40 + 1 41। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 20 है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, Aman had ₹200. He purchased 2 baskets for ₹45 each. How much money was left with him? अमन के पास कितने रुपीज़ हैं, अमन के पास है 200 रुपीज़। ओके, अमन के पास है 200 रुपीज़ एंड वो 2 बास्केट बाई करता खरीदता है परचेज करता है 2 बास्केट और 1 बास्केट का कॉस्ट कितना है 45। 1 बास्केट का कॉस्ट है अगर 45 तो 2 बास्केट का कॉस्ट क्या हो जाएगा 45।
45, तो 2 बास्केट का कॉस्ट क्या हो जाएगा 45 + 45 या और 45 × 2, तो दोनों के केस में एडिशन करते हैं तो भी और मल्टीप्लाई करते हैं तो भी, तो हमारा क्या आता है 99 आता है, सॉरी 90 आता है 90। तो और अमन के पास कितना है, अमन के पास है 200, तो अगर वो 2 बास्केट खरीद लेता है तो उसके पास कितने मनी बच जाएंगे, तो 200 रुपीज़ अमन देगा शॉपकीपर को और 90 रुपीज़ का सामान है तो शॉपकीपर उसको कितना वापस करेगा 110 रुपीज़। 200 रुपीज़ शॉपकीपर को अमन देगा और 90 रुपीज़ का उसने 2 बास्केट 45 रुपीज़ की 2 बास्केट मीन्स 90 रुपीज़ की शॉपिंग की है उसने, तो 200 - 90 = 110। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Karan bought 5 notebooks for ₹5 each and 2 pencils for ₹2. How much money he has to pay? इसमें कह रहा है कि करण जो है सो बाई करता है 5 नोटबुक फॉर ₹5, मतलब 5 नोटबुक करता है वो ₹5 ईच। तो 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, 1 नोटबुक की कॉस्ट है ₹5। ओके 5 रुपीज़, तो 5 नोटबुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5 × 5 मीन्स 25 रुपीज़ हो जाएगी, है ना, 25 रुपीज़। इसी तरह पेंसिल का 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या है 2 रुपीज़, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 2 × 2 = 4। तो टोटल उसको कितना मनी देना ये तो पूछ रहा, हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे, तो 25 + 4 = पहला नोटबुक के लिए 25 देना पड़ा और पेंसिल के लिए 4 देना पड़ा, तो 25 + 4 = 29। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Akash bought mangoes for ₹78 and paid ₹100 to the fruit seller. Which of the following expressions shows the amount of money left with him? तो इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो हमारे पास जो टोटल मनी हमने शॉपकीपर को दिया, ओके हमने टोटल मनी शॉपकीपर को 100 दिया और वो कितने का वो शॉपिंग करा था 78। तो ऑलवेज इस केस में ऑलवेज जो मनी हम देते हैं और जितने का हम शॉपिंग करते हैं वो उस मनी में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, समझे। जो भी मनी हम दिए हैं और जो मनी का हमने शॉपिंग किया वो मनी उस जो मनी दिए हैं उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमने दिया था उसको 100 रुपीज़, है ना, और वो और शॉपिंग कितने की हुई है 78, तो 100 - 78 हो जाएगा। और जो मनी सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी मनी आता है वो शॉपकीपर जो है सो अपने को वापस कर देते हैं जो भी उसके पास आता है खरीदने के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ 100 - 78। ओके, टोटल मनी 100 था, उसने 78 की शॉपिंग की तो हो गया 100 - 78। उसके पास कितना लेफ्ट मनी बच गया 100 - 78। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। A box of 1 kg apples cost 150. What will be the cost of 3 kg apple? इसमें पूछ रहा है एक बॉक्स का कॉस्ट है एक बॉक्स ऑफ 1 kg एप्पल का कॉस्ट है, एक बॉक्स में 1 kg एप्पल है उसका कॉस्ट है 100। तो 3 kg का क्या होगा, तो क्या करेंगे इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस 3 से, तो क्रॉस 3 से 3 में से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3 5 जा 15 है, 3 5 जा 15 का 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, 3 1 जा 3 + 1 4 इजिकल टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 450। कितना होगा 150 क्रॉस 3 इजिकल टू 450। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Misika's daily pocket money is ₹123. What is the total amount of money she get in 19 days? ओके, मिसिकास की वन डे की डेली पॉकेट मनी मीन्स 1 डे में 123 रुपीज़ उसको पॉकेट मनी मिलता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी 19 डेज में कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 123
19 वन डे का उसका पॉकेट मनी है 123 एंड 19 डेज़ के लिए पूछ रहा है, तो 19 डेज़ के लिए हम निकालेंगे। तो 9 3 जा 27 का 7 यहाँ लिखेंगे, 2 इधर लिख देंगे। 9 2 जा 18 के लिए 9 2 जा 18 + 2 20, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ लिख देंगे। अब 9 1 जा 9 2 11, अब 1 से करो मल्टीप्लाई तो सेम ही होता है ना, तो 7332 2337 कितना आया 2337, that is option A. Option A is the right option for question number 10. Now our next question is question number 11. Kartikeya went to purchase a watch cost ₹342. He has the following money. कार्तिकेय जो है सो एक वॉच खरीदने के लिए जाता है जिसकी कॉस्ट है 342, ओके, एंड उसके पास इतने मनी है। तो हाउ मच मनी मोर डिड ही नीड, इट मीन्स कि उसके पास जो है वो लेस मनी है 342 से, ओके। तो उसको और कितने मनी चाहिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्तिकेय के पास है कितने मनी, ओके। उसके पास कितने मनी है ये हम काउंट करते हैं। 2 2 2 2 2 मीन्स 2 क्रॉस 5, ओके, एंड ये कितना है 10 10 10 प्लस 10 क्रॉस 3, ओके। 2 क्रॉस, ये पहले का हो गया 2 क्रॉस 5, दूसरे के लिए हो गया 10 क्रॉस 3 प्लस 200 प्लस 50, ओके। तो 2 क्रॉस 5 10, 10 क्रॉस 3 30 प्लस 200 प्लस 50 250। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 290, ओके। कार्तिकेय के पास है 290 रुपीज़ मनी। कितने रुपीज़ मनी है कार्तिकेय के पास 290, एंड वॉच की कॉस्ट क्या है 340। तो उसके पास कितने मनी कम पड़ गए ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉच की कॉस्ट में उसकी जो मनी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही करते हैं ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो यही किए थे। वॉच की कॉस्ट में उसके पास जो भी मनी हो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो मनी निकलेगा वो उतना मनी उसके पास कम पड़ गया है वॉच को खरीदने के लिए, है ना। तो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये 14 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। तो 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 मीन्स 52, ओके। सो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में 52 है। 50 + 2 ऑप्शन ए में ही 52 आ गया, ओके। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। बट हम ABCD भी चेक कर लेते हैं। 10 10 10 2, ये तो है 30, ये भी नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि उसके पास तो 52 रुपीज़ कम पड़े हैं, है ना। एंड ऑप्शन सी देखते 50 + 2 + 2 + 2 56, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि उसके पास 52 रुपीज़ कम पड़े, यहाँ पर आ गया 56 एंड ये है ₹50। ये भी नहीं होगा क्योंकि उसके पास 52 रुपीज़ कम हो गया है वॉच को खरीदने के लिए। सो यहाँ पर है 50, तो सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ 52 फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. Deepak has 48 rupees. How much money will be left with him if he buys 2 ice cream, 2 chocolates, 1 pen and 1 burger? Okay, दीपक के पास क्या है 48 रुपीज़ है, ओके। और उसके पास कितने मनी लेफ्ट होते हैं अगर वो ख़रीदता है 2 आइसक्रीम, तो 2 आइसक्रीम के कितने हो जाएंगे हम निकाल लेते हैं। 2 आइसक्रीम के 2 आइसक्रीम इजकल टू कितने मनी, मैं शॉर्ट में लिख रही है। 2 आइसक्रीम्स के मनी कितने हो जाएंगे, 1 आइसक्रीम के 5 है तो 2 आइसक्रीम के कितना हो जाएंगे 2 × 5 इजकल टू 10 रुपीज़ हो जाएंगे, ओके। 2 चॉकलेट्स के कितने हो जाएंगे 2 चॉकलेट्स के हो जाएंगे, 1 चॉकलेट के 5 है तो 2 चॉकलेट्स के हो जाएंगे 10 रुपीज़, ओके। एंड वो फिर और क्या खरीदता 1 पेन के कितने मनी हो जाएंगे 1 पेन के ₹7, ओके, ₹7। एंड फिर क्या 1 बर्गर के कितने मनी हो जाएंगे 1 बर्गर के हैं 10 रुपीज़, ओके। तो वो टोटल कितने की शॉपिंग कर लिया उसने, हम ये इसको ऐड कर देते हैं ना। तो 10 + 10 20, 20 + 7 27 + 37, ऐसे भी ऐड करो, 1 डिजिट को ऐड करो तो 7 होगा एंड 10 डिजिट को ऐड करो तो 3 होगा 37। उसने 37 रुपीज़ की शॉपिंग कर ली, है ना। उसने कितने रुपीज़ की शॉपिंग की है 37 रुपीज़ की। और उसने मनी, दीपक के पास मनी कितना उसने दिया है शॉपकीपर को, दीपक है इतना मनी, दीपक
के पास है 48 रुपीज़, तो उसके पास कितना मनी लेफ्ट हो जाएगा इतना शॉपिंग करने के बाद? यही है ना हमारा क्वेश्चन। उसने शॉपिंग कितने की है? 37 रुपीज़ की, और उसने शॉपकीपर को दिया है 48 रुपीज़। तो 48 रुपीज़ में 37 रुपीज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, एंड 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। तो उसके पास 11 रुपीज़ लेफ्ट हो जाएंगे। 48 रुपीज़ वो देता है शॉपकीपर को, और उसने शॉपिंग की है 37 रुपीज़ की, तो उसको शॉपकीपर अंकल कितने वापस करेंगे? दीपक को 11 रुपीज़ वापस करेंगे। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. Joydeep has the money shown below to spend on snacks. Okay, Joydeep के पास जो है ये इतने सारे मनी है स्नैक्स को खरीदने के लिए। ओके, विच 2 items can he buy with this money? तो हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि जॉयदीप के पास है कितने मनी। तो ये 20 + 5 + 5 मीन्स 20 + 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10। 20 + 10। अब 2 + 2 + 1 क्या होगा? 2 + 2 + 2 + 1 क्या हो जाएगा? 5। ये तीनों मिलकर क्या हो जाएगा? 5। तो जॉयदीप के पास टोटल कितने मनी है? 35। कितने मनी है जॉयदीप के पास? 20 + 10 + 5 मीन्स 35 मनी है। तो वो कौन सा विच 2 items कैन ही बाय विद दिस मनी? इसमें से कौन सा ऑप्शंस वो खरीद सकता है, कौन सा आइटम? ओके, तो वो 45 रुपीज़ की ये आइसक्रीम्स एंड वाटर बॉटल वो बाय कर सकता है? नो, बिकॉज 45 रुपीज़ इज़ मोर देन 35, उसके पास लेस मनी है। एंड ऑप्शन बी, सो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी। ये 50 रुपीज़ वाली ये पॉपकॉर्न एंड ये क्या है जो भी है, ये भी वो नहीं खरीद सकता बिकॉज 50 रुपीज़ इज़ मोर देन 35। सो ऑप्शन बी भी वो नहीं खरीद सकता। ऑप्शन सी आइसक्रीम एंड कैन, यस ये खरीद सकता है बिकॉज 35 इज इक्वल टू 35, उसके पास सेम इक्वल मनी ही है, इसके जो प्राइस है बस उतने ही मनी उसके पास भी। सो ऑप्शन सी वो खरीद सकता है। ऑप्शन डी 48 ये भी नहीं खरीद सकता बिकॉज 48 इज ग्रेटर देन 35। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. इसमें क्या है? The cost of 5 bracelets is ₹65. 5 ब्रेसलेट की कॉस्ट है ₹625. ओके, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ईयररिंग्स इज 3/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट एंड 1 पेयर ऑफ रिंग. ओके, तो इसमें क्या इस क्वेश्चन में क्या है? कॉस्ट ऑफ 5 ब्रेसलेट की कॉस्ट अगर है 5 ब्रेसलेट की कॉस्ट अगर 625 रुपीज़ है, तो 1 ब्रेसलेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 625/5. इसमें हम डिवाइड कर देते हैं ना। अगर हम 5 ब्रेसलेट की कॉस्ट 625 है तो 1 ब्रेसलेट की कॉस्ट निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? अभी हमारे साथ डिवाइड करते चलो, कितना आ जाएगा? 25 है ना। सो हम 1 ब्रेसलेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 125. 1 ब्रेसलेट की कॉस्ट क्या है? 125. एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ? 1 ब्रेसलेट की कॉस्ट हमने निकाल लिया 125, और उसके बाद दिया हुआ द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ईयररिंग इज 3/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ ईयररिंग इज क्या है? कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ ईयररिंग इज क्या है? पेयर ऑफ ईयररिंग, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ। कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ ईयररिंग इज इक्वल टू 3/5 इंटू क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट. कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट क्या है? 125. तो हम लिख देंगे 3/5 इंटू 125. तो ये क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस इसका 125 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको। 125 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25, है ना। 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 क्रॉस 25. 3/5 क्रॉस 125 था ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ ईयररिंग इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट. तो हमारा ये भी निकल गया। कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ ईयररिंग इज इक्वल टू 3/5 इंटू 125. तो 3 क्रॉस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75. तो कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ ईयररिंग हमारा क्या आया? 75. ओके, तो अब हमें पूछ रहा फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट प्लस 1 पेयर ऑफ ईयररिंग. तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है. टोटल कॉस्ट
निकालना है 1 ब्रेसलेट का कॉस्ट कितना है, देखो हमने अभी ये निकाला था ना 125 ओके। एंड 1 पेयर ऑफ ईयरिंग, 1 कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट हमने लिख लिया एंड 1 पेयर ऑफ ईयरिंग वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 पेयर ऑफ ईयरिंग आया था ना 3/5 इंटू 125 किए तो 75 आया था। अब इन दोनों को हम एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 200 ओके। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, समझ में आया ना ये, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। शुभम हैड द मनी सोन बिलो इन हिज पिगी बैंक। शुभम के पास जो है सो पिगी बैंक में कितने मनी है, 500 प्लस 100 मीन्स 600 है उसके पास। कितने हैं टोटल मनी, 600। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 500 प्लस 100 मीन्स 600 ओके। शुभम के पिगी बैंक में 600 मनी है। सो अब आगे क्या कह रहा है, हिज फादर गेव हिम द मनी सोन बिलो। उसके पापा ने फिर से उसको इतने सारे मनी दिए। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ ऑल टुगेदर। तो शुभम के पास पहले से मनी कितने थे पिगी बैंक में, जो हमने अभी लास्ट पेज में ऐड किया था वो था 600 था ना, यहाँ पर हमने ऐड किया था ना 500 प्लस 100 600 ओके। सो अब हम इसको, अब हम उसके पापा जो दिए वो मनी को भी हम ऐड कर लेते हैं। 100 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 तो क्या होगा 100 प्लस 4 क्रॉस 500, 100 प्लस 4 क्रॉस 500 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000। ये हो जाएगा ना 2000 यहाँ पर हो गया हमारा 2100। तो उसके पास पहले से पिगी बैंक में 600 थे और उसके पापा ने उसको 2100 दिए ना, ये हमने ऐड किया तो हमारा 2100 आया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2700। सो उसके पास कितना टोटल मनी होगा, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ ऑल टुगेदर 2700। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। Now our next question is question number 16. At the craft fair, Saurabh sold toy cars like the one shown here. Okay, how much money did he make by selling 6 such cars? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्या दिया हुआ 1 कार की कॉस्ट दिया हुआ 265, तो 6 सच कार की कॉस्ट हमें निकालना है, तो ऐसे में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 265 क्रॉस 6 करते हैं, क्रॉस 6 ओके। तो 6 5 जा 30, क्या 0 यहाँ लिखेंगे 3 यहाँ, 6 6 जा 36 प्लस 3 39 ओके। 39 की 9 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ। अब 6 2 जा 12 प्लस 3 15, तो हमारा कितना आया 1590। ये है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। प्रिया collected ₹80 to buy a teddy bear. Teddy bear cost ₹50. Which of the following can she buy along with teddy bear from the amount सी हैज़ ओके। प्रिया के पास जो है कि 80 रुपीज़ लेकर वो टेडी बियर खरीदने के लिए जाती है ओके। 80 कितने रुपीज़ लेकर, 80 रुपीज़ लेकर जाती है और वो 50 रुपीज़ की एक टेडी बियर खरीद ली है, बट उसको और भी कुछ खरीदना है। तो इन ऑप्शंस में से वो क्या खरीद सकती है, 80 रुपीज़ में वो 50 रुपीज़ की एक टेडी बियर खरीद चुकी है, 80 रुपीज़ में 50 रुपीज़ की वो टेडी बियर खरीद लिए, तो उसके पास कितना बच गया है अब 30 रुपीज़। तो वो या तो वो अब 30 रुपीज़ की शॉपिंग कर सकती है या फिर लेस देन 30 रुपीज़ की शॉपिंग कर सकती है, क्योंकि उसके पास अमाउंट कितना लेफ्ट है, ओनली 30 रुपीज़ है। 80 रुपीज़ में उसने 50 रुपीज़ का टेडी बियर खरीद लिया है ओके। तो जो ऑप्शन 30 रुपीज़ या लेस देन 30 रुपीज़ का होगा वही वो ऑप्शन वो खरीद सकती है। तो हम ऑप्शन ए में देखते हैं 50 रुपीज़ की वो टेडी हाउस नहीं खरीद सकती बिकॉज 50 रुपीज़ इज़ मोर देन 30 रुपीज़ ओके। ऑप्शन बी टेडीज कम, यस ये खरीद सकती है क्योंकि 20 रुपीज़ इज़ लेस देन 30 रुपीज़ ओके। सो ऑप्शन बी होगा, बट हम ऑप्शन सी देख लेते हैं 35, नहीं ये भी नहीं खरीद सकती बिकॉज 35 इज़ मोर देन 30 रुपीज़। एंड 40 टेडीज रिबन, ये भी नहीं खरीद सकती बिकॉज 40 रुपीज़ इज़ मोर देन 30 रुपीज़। सो ऑप्शन बी दैट इज़ ₹20, ये खरीद सकती है क्योंकि उसके पास 30 रुपीज़ बैलेंस थे एंड 20 रुपीज़ इज़ लेस देन 30 रुपीज़। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17।
Now our next question is question number 18. A lunch box cost rupees 37. Find the cost of 9 such lunch boxes. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 में भी बनाया था ना, ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर 1 लंच बॉक्स का कॉस्ट दे रखा है, तो हमें 9 सच लंच बॉक्स का कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 37 क्रॉस 9 करेंगे तो 9 7 जा 63, तो 63 की 3 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। 9 3 जा 27, तो 27 प्लस 6 करेंगे तो क्या होगा हमारा 33। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 आइटम्स। इन दोनों आइटम्स के कॉस्ट का हमें डिफरेंस पूछ रहा है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। डिफरेंस पूछ रहा है तो 529 माइनस 346, इसका हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, एंड 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये 12 बन जाएगा। इससे 1 कैरी लेकर और ये इसको अपना एक 1 कैरी देगा तो ये 4 बन जाएगा। तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8। ओके, एंड यहाँ पर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, सो 183। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Now our next question is question number 20. A video game cost rupees 2550. Sonia gave rupees 150 every week. How many weeks will she take to save money to buy the video game? सोनिया के पास 2550 रुपीज़ है और वो 150 रुपीज़ एक वीक में सेव करती है। 1 वीक में वो कितने रुपीज़ सेव करती है? 150। तो वो उसको और कितने, हाउ मेनी वीक्स, और उसको कितने वीक्स लगेंगे कि वो मनी सेव कर पाए और वो ये इतने प्राइस का वो वीडियो गेम खरीद पाए। इस समझे क्वेश्चन, मतलब वो 1 वीक में रुपीज़ 150 रुपीज़ सेव करती है, तो उसको और कितने, हाउ मेनी वीक्स, और उसको कितने वीक लगेंगे कि वो 2550 की वो वीडियो गेम खरीद पाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सीधा हम डिवाइड कर देते हैं 2550। ओके, तो इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, इस डिवीज़न को इससे ऐसे पहले लिख के 0 0 को कट कर देंगे। ऐसे तो कट होता है ना 0 0, तो 255/15 लिखेंगे। 255 का हम अगर डिवाइड करते हैं ऐसे तो क्या होगा, 15 1 जा 15, तो हो जाएगा 0 1, एंड यहाँ पर ये 5 ये उतर जाएगा, और ये 15 7 जा 105। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन्स 17। उसको कितने वीक्स लगेंगे, 17 वीक्स लगेंगे। So option D is the right option for question number 20. Now our next question is question number 21, that is from everyday mathematics. Rahul distributed 2480 equally among 8 boys. How much amount did each boy get? राहुल क्या करता है, 2480 रुपीज़ 8 बॉयज़ में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, तो उसको 8 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसको हाउ मच अमाउंट डिड ईच बॉय गेट, तो ईच बॉय कितना अमाउंट गेट करेगा, इसको सीधा हम क्या करते हैं, फिर से डिवाइड कर देते हैं। 8 बॉयज़ में वो इतने रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो 1 बॉयज़ में कितना करेगा, 8 बॉयज़ में इतने रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो 1 बॉयज़ का निकालने के लिए हम ऐसे क्वेश्चन में भी डिवाइड कर देते हैं, है ना, 2480 में। तो 8 3 जा 24 ये हो जाएगा, फिर 8 ये यहाँ लिख लेंगे, 8 1 जा 8। ओके, और ये 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 310। ये डिवाइजन आप देखें ना 310। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. सानिया सेव्ड रुपीज़ 383 while her brother Lakshit saved 127 more than Sania saved. So how much total money they both saved? ओके, सानिया कितना सेव करती है, सानिया सेव करती है 383 और उसका ब्रदर कितना सेव करता है 127 मोर देन डेट ऑफ सानिया सेव्ड। ओके, तो हम सबसे पहले सानिया का लिख लेते हैं। सानिया के लिए क्या है, सानिया के लिए 383 है, एंड उसका ब्रदर रक्षित कितना सेव करता है, रक्षित सेव करता है 127 मोर देन डेट ऑफ सानिया। तो मोर देन डेट ऑफ सानिया 127 प्लस 383, तो इन दोनों का एडिशन करते हैं हम, 383 127। ओके, तो 7 3 10 और 8 1 9 2 11 1 3 4 4 1 5 510। रक्षित कितना सेव करता है 510। अब हमें पूछ रहा हाउ मच टोटल मनी दे बोथ सेव। सानिया
सानिया प्लस रक्षित, सानिया प्लस रक्षित कितना हो जाएगा, सानिया का तो हमारा क्लियर है 383, रक्षित का हमारा क्लियर नहीं था जो कि हमारा अब हमने निकाल लिया 127 मोर देन सानिया, तो 510 आया। ओके, अब हम इनका एडिशन करते हैं 510 383। ओके, तो क्या होगा 398 893। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। Now our next question is question number 23. Gaurav baked 89 cookies on Monday and 48 cookies on Tuesday. If he sold these cookies for 5 rupees each, how much total money did he earn? इसमें कह रहा है कि गौरव जो है 89 कुकीज़ मंडे को बेक करता है एंड ट्यूसडे को 48 कुकीज़ बेक करता है, और वो जो है सो वो इफ दीज कुकीज़ रुपीज़ फॉर 5 ईच, अगर वो 5 रुपीज़ ईच कुकीज़ को बेक करने में देता है तो हाउ मच टोटल मनी ही अर्नड। ओके, इसमें क्या करते हैं कि पहले मंडे और ट्यूसडे दोनों कुकीज़ को हम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो 89 प्लस 48 करेंगे तो क्या मंडे, पहले हम टोटल कुकीज़ निकालेंगे, टोटल के लिए हमें ऐड करना होगा, तो हम इसको ऐड करते 89 और 48, 8 9 को ऐड करेंगे तो 17 एंड 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 137 हो गया। और वो कुकीज़ के कैसे वो करता है 5 रुपीज़ ईच कुकीज़ वो बेक करता है, मतलब एक कुकीज़ को वो 5 रुपीज़ में बेक करता है, वो सोल्ड कर रहा है, 1 कुकीज़ को वो 5 रुपीज़ में सोल्ड कर रहा है, तो 137 कुकीज़ को वो कितने में सोल्ड करेगा, 137 क्रॉस 5, 1 कुकीज़ को वो 5 रुपीज़ में सोल्ड कर रहा है, तो 137 कुकीज़ को 137 क्रॉस 5 में सोल्ड करेगा, है ना। तो 137 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 685। So option D is the right option for question number 23. Now our next question is question number 24. Vikas bought 80 ice cream bricks for a party. The total cost of bricks was rupees 640. Cost of 1 ice cream brick is, इसमें कह रहा है कि 80 आइस क्रीम विकास जो है सो खरीद कर लाता है एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक जो है सो 640 है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 आइस क्रीम ब्रिक क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 देखो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 80, इसमें दिया हुआ है 80 आइसक्रीम का कॉस्ट दिया हुआ है 640, तो 1 आइसक्रीम का हमें निकालना है। 80 आइसक्रीम का कितना दिया हुआ है, 80 आइसक्रीम का कॉस्ट दिया है 640, तो हमें 1 आइसक्रीम का निकालना है। तो इसमें हम कुछ नहीं करते, 640 डिवाइडेड 80 कर देते हैं, जो टोटल कॉस्ट है उसमें हम 80 आइसक्रीम को डिवाइड कर देंगे, तो 0 0 कट जाएगा, 64 में बस 8 से डिवाइड करना है, तो 8 में हम 64 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 8 जा 64, सो हमारा कितना आ जाएगा 1 आइसक्रीम का कॉस्ट हो जाएगा हमारा ₹8, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हम डिवाइड कर देते, बस आपको क्वेश्चन को आराम से समझना है और हमें डिसाइड करना है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है कि वो करना है, डिवीज़न करना है ना। तो इसमें आंसर हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ our next question is question number 25. Rajesh bought a packet of biscuits ₹25 and a packet of chips ₹65. If he gave ₹100 note to the shopkeeper, then how much money did he get returned? Okay, तो इसमें कह रहा है कि राहुल पहले राजेश क्या कितने कितने का वो खरीदता है, ये हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो राजेश जो है 25 रुपीज़ का बिस्किट खरीदता है और ये क्या खरीदता है, चिप्स खरीदता है 65 का, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब वो 90 रुपीज़ की शॉपिंग करता है। अब हमें क्या बोल रहा है, अब राजेश जो है 100 रुपीज़ शॉपकीपर को देता है, कितना देता है 100 रुपीज़ वो शॉपकीपर को दिया, तो वो शॉपकीपर उसको कितना वापस करेगा, शॉपकीपर क्या करेगा पहले देखेगा कि वो कितने रुपीज़ का वो खरीदा है, वो कितने रुपीज़ का वो शॉपिंग किया है, तो उसने शॉपिंग किया 90 रुपीज़ का, तो वो टोटल जो उसको पैसा दिया है 100 रुपीज़ दिया है ना, उसमें वो शॉपिंग प्राइस को माइनस कर देगा। यही होता है ना, जो हम प्राइस देते हैं शॉपकीपर अंकल को, तो उसमें वो क्या करते हैं, जो हमने शॉपिंग किया रहता है उसमें वो लेस कर देते हैं उस मनी को, तो 100 माइनस 90 होगा तो क्या हो जाएगा 10। ये 10 कैसे वो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 एंड ये 0 10 बन जाएगा, ये इसको अपना 1 दे देगा तो ये 0 बन जाएगा, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। ओके, तो उसके पास
राजेश को कितना रिटर्न मिलेगा, लेफ्ट होगा, रिटर्न मनी होगा ₹10। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज फ्रॉम अचीवर सक्सेस. ओके, Sid has ₹500. He bought 2 CDs, a toy car and a book. How much money will he be left with him? ओके, सिद के पास कितना रुपीज़ है, 500 है. वो क्या क्या खरीदता है, 2 CDs. तो 2 CDs का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 CDs का कॉस्ट हो जाएगा 50 क्रॉस 2 मीन्स 100. मीन्स 1 CD का कॉस्ट है 50, तो 2 CD का कॉस्ट हो जाएगा 100. ओके, और उसके बाद ए टॉय कार का रेट, 1 टॉय कार का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया 1/2 ऑफ 90, तो हो जाएगा 45. ओके, 1 टॉय कार का प्राइस क्या हो जाएगा 45. 1/2 क्रॉस 90 मीन्स ऑफ 90 मीन्स 1/2 क्रॉस 90 मीन्स 90 में हम 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 45. ओके, एंड अ बुक कितने का है, 1/4 क्रॉस 380. इसका भी हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, मैं दिखा देती हूँ आपको डिवाइड करके, ऐसे तो बहुत शॉर्टकट हो जाएगा. 36 2. ओके, 95. ओके, कितना आ जाएगा 95. तो वो कितना टोटल, वो कितना खरीदता है, टोटल वो खरीदता है, सबसे पहले खरीदता है CD खरीदता है 100 का, CD 100 का, एंड टॉय कार 45 का एंड 1 बुक खरीदता है वो 95 का. तो इन तीनों का हम एडिशन करते हैं. ओके, 100, 45 एंड 95. तो क्या होगा 5 5 10 का 1 यहाँ लिख देगा, 1 4 5 5 + 9 13, 5 + 9 14 14 14 एंड 1 + 1 2. 240 रुपीज़ का वो शॉपिंग करता है. कितने रुपीज़ का शॉपिंग करता है, 240 रुपीज़ का. एंड वो शॉपकीपर उसके पास कितना है 500, तो उसके पास मनी कितना लेफ्ट हो जाएगा, तो 500 में हम 240. अभी मैंने समझाया ना कि हम जो भी शॉपिंग करते हैं उसमें टोटल मनी को टोटल मनी में हम वो जो भी शॉपिंग किए रहते हैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते. टोटल मनी हमारा 500 है और हमने शॉपिंग किया है 240 का, तो हम इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये 10 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा. 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 एंड 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 260. उसके पास टोटल मनी कितना लेफ्ट हो जाएगा, 260. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now our next question is question number 27. Select the incorrect option. इसमें हमें incorrect option find out करना है. ओके, इन मनी को ऐड करके कितना होता है तो हम देखते हैं. 500 + 100 600 + 50 + 5. तो ये क्या हो जाएगा 655. क्या हो जाएगा 500 + 100 600 एंड 50 + 5 655. यस, ये तो करेक्ट ऑप्शन है. हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. ओके, अब हम इसको ऐड करते हैं. 200 + 50 क्या, 200 + 50 250. ओके, +5 + 2 + 2 क्या हो जाएगा 5 + 2 + 2 9 259. ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना. एंड ऑप्शन सी देखते हैं 500, तो 500 लिख लो. 20 + 20 मीन्स 40 एंड ये क्या है 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा 544. यहाँ पर दिया हुआ है 696. सो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है. बट हम इसको भी ऐड कर लेते. 200 + 100 + 100 क्या हो जाएगा 400 + 50 + 2 + 2 54 मीन्स 454. ये भी हमारा सही है. ओके, सो ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. Fill in the blanks. If the cost of an ice cream is ₹25 and cost of one ball is ₹10, then cost of 2 such ice cream and 3 such ball. इसमें पूछ रहा है कि एक आइसक्रीम का कॉस्ट है हमारा 25 रुपीज़, तो एंड 1 बॉल का कॉस्ट है ₹10. द कॉस्ट ऑफ 2 सच आइसक्रीम, तो 28 का 1 में क्या है आइसक्रीम का क्या हो जाएगा, कितना आइसक्रीम पूछ रहा है 2 सच आइसक्रीम. 2 आइसक्रीम का प्राइस क्या हो जाएगा
2 आइसक्रीम के लिए क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 25, 1 आइसक्रीम का कॉस्ट है 25, तो 2 आइसक्रीम का कॉस्ट हो जाएगा 2 क्रॉस 25 मीन्स 50 एंड 1 बॉल का कॉस्ट दिया हुआ है 10 रुपीज़, तो 3 बॉल का ही तो पूछ रहे हैं, 3 बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 3 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 10 क्रॉस 3 मीन्स 30, ओके। सो 3 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा 30। तो यहाँ पे पूछ रहा है इन दोनों का एडिशन पूछ रहा है ना, द कॉस्ट ऑफ 2 सच आइसक्रीम एंड 3 सच बॉल। 2 आइसक्रीम का कॉस्ट हमारा आ गया 50 एंड 3 बॉल का कॉस्ट आ गया 30, तो 50 प्लस 30 इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन पूछ रहा है ना, एंड यहाँ पर है ना एंड, तो इनका एडिशन करेंगे तो क्या होगा हमारा 80, तो हमारा पी का ऑप्शन आ गया 80। एंड ऑप्शन 2 में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 20 पेस्ट्रीज इज ₹180, देन कॉस्ट ऑफ 1 सच पेस्ट्री। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 20 पेस्ट्री का कॉस्ट अगर 180 दिया तो 1 सच पेस्ट्री का के लिए निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं, ओके। 20 डिवाइडेड 180, 20 डिवाइड डायरेक्ट हो जाएगा 99 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा, ओके। 20 में 180 में हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 9, सो ऑप्शन क्यू होगा हमारा 9, ओके। तो पी आया हमारा 80 एंड क्यू आया हमारा 9, तो देखते हैं ऑप्शन ए में पी 80 है और क्यू 9 है, सो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी पी 9 है, नहीं हमारा तो पी 80 है। ऑप्शन सी पी हमारा यहाँ पे 70 है बट हमारा 80 है, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि हमारा पी 80 है, यहाँ पर पी दिया हुआ 8, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। इफ 1 प्लस ये 3 पेंसिल्स प्लस 1 शार्पनर इज इक्वल टू 16, इफ 2 शार्पनर प्लस 2 इरेजर इज इक्वल टू 14 एंड 3 इरेजनर इज इक्वल टू 9 रुपीज़, देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो इससे हमें थोड़ा ध्यान से बनाना, ओके। तो ये दिया हुआ है और ये निकालना, तो हम देख रहे हैं इन सब में से कोई किसी की वैल्यू नहीं निकलेगी बट इनसे इसकी वैल्यू निकल जाएगी। 3 इरेजनर है ना, 3 इरेजनर की कॉस्ट क्या है ₹9, तो 1 इरेजनर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 9/3 मीन्स 3। 1 इरेजर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 इरेजर की कॉस्ट हो जाएगी ₹3, है ना। हमें एक चीज़ तो निकल गया इससे, ओके, हमें एक चीज़ तो निकल गया ना, 1 इरेजर की कॉस्ट 3। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं 2 शार्पनर प्लस ये इन दोनों के बदले में हम लिख सकते हैं 3 + 3, 1 इरेजर की कॉस्ट है 3 एंड 1 इरेजर की कॉस्ट है 3, तो इन दोनों के बदले में 3 + 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू ₹14, है ना। तो 2 शार्पनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 शार्पनर इज इक्वल टू 14 - 6, 2 शार्पनर इज इक्वल टू 8, तो 1 शार्पनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड 2 मीन्स 4। अब हमें इरेजनर की भी कॉस्ट यहाँ निकल गई 3 एंड 1 शार्पनर की भी कॉस्ट निकल गई, हमें शार्पनर की भी कॉस्ट निकल गई 4, ओके। 2 चीज़ तो हमारा निकल गया, तो हम इससे पेंसिल की कॉस्ट निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर है 1 + 1 + 1 3 पेंसिल, तो हम 3 पेंसिल प्लस 1 शार्पनर के बदले में हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 3 पेंसिल्स प्लस 4 लिख सकते हो, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया इज इक्वल टू 16। बस ऐसे ही बनाते रहना, आपको भी फॉलो करना है। 3 पेंसिल इज इक्वल टू 16 - 4 कर देंगे, 3 पेंसिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पेंसिल की कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 12, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 पेंसिल 12/3 इज इक्वल टू 4। 1 पेंसिल के को 3 पेंसिल प्लस 4, देखो यहाँ पर था ना 3 पेंसिल प्लस शार्पनर, तो 3 शार्पनर की प्राइस है 4, तो 3 पेंसिल प्लस 4 इज इक्वल टू 16, 3 पेंसिल्स इज इक्वल टू 16 - 4, 3 पेंसिल इज इक्वल टू 12, तो 1 पेंसिल इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। तो हमें पूछ रहा है ना पेंसिल, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे ना। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। नीरज, निशांत, नेहा एंड नितिन वेंट टू मिस्टर कपूर्स कैफे, देयर बिल्स आर गिवन बिलो, ओके।
नीरज, निशांत और नेहा एंड नितिन जाते हैं कैफ़े में और उसका बिल है ये। तो वुच ब्रेकफास्ट बिल इज़ द चीपेस्ट। इसमें पूछ रहा है कि उन सब ने ब्रेकफास्ट जो किया तो सब किसका बिल सबसे कम का है। तो हम ऐड कर लेते हैं 20 + 35 + 50 क्या होगा, इसका 1 डिजिट 5। ओके, 2 3 5 + 5 10। इसका मिस्टर नीरज का बिल आया है 105 का। ओके, ₹105। निशांत का बिल कितने का आया है 005। 1 डिजिट पर है बस 5 एंड 10 डिजिट पर 2 3 5 + 1 6। ये निशांत का बिल आया 65। एंड नेहा का कितना आया 0 + 3 + 5 मीन्स 8 4 1 5 + 7 12। ये इसका आया है 128 का नेहा का। नितिन का कितने का आया 0 0 0 6 + 3 9 + 2 11। कितना आया है 110 का। तो सबसे कम किसका है, चीपेस्ट बिल किसका है आप बताओ, 105 65 128 110। ओके, तो सबसे स्मॉलर कौन है 65 रुपीज़। 65 का बिल किसका है, निशांत का है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30।